आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके समक्ष यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिखाए जा रहे हैं जो काकी नामक अध्याय से हैं। ये शब्दार्थ विद्यार्थीगण आप लोग अपने कॉपी में लिखें। अब आपको ले चल रहे हैं पहले प्रश्न की ओर, जहाँ आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, श्यामू के घर में, देख पा रहे सभी लोग, श्यामू के घर में शोरगुल क्यों मचा हुआ था? श्यामू के घर में शोरगुल क्यों मचा हुआ था? तो विद्यार्थी, आपका सही जवाब होता है कि देखिए क्या होता है, श्यामू के घर में शोरगुल इसलिए मचा हुआ था क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। सभी लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं जी। देखिए, आपका सही जवाब क्या है? पहले का उत्तर, श्यामू के घर में शोरगुल इसलिए मचा हुआ था क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। ये आपका पहला जवाब हुआ। अब देखेंगे प्रश्न 2, जब लोग उसकी माँ को शमशान ले जाने लगे तब श्यामू ने क्या प्रतिक्रिया की? तो आपका सही जवाब होता है विद्यार्थी, जब लोग उसकी माँ को शमशान ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। क्या किया? तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। ये आपका सही जवाब हो गया। जब लोग उसकी माँ को शमशान ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। आपका अगला प्रश्न होता है प्रश्न ग, उड़ती हुई पतंग को देख श्यामू के मन में क्या विचार आया? तो विद्यार्थी, आपका जवाब होता है, आपका सही जवाब, उड़ती हुई पतंग को देख श्यामू के मन में यह विचार आया कि मैं पतंग को राम के यहाँ भेजूँगा और इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। आपको यही 2 पंक्ति लिखना है। बात को समझ लेंगे फिर से। उड़ती हुई पतंग को देखकर श्यामू के मन में यह विचार आया कि मैं पतंग को राम के यहाँ भेजूँगा और इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। ये आपका सही जवाब होता है। अब चलते हैं प्रश्न घ की ओर। क्या श्यामू अपने काकी को वापस लाना चाहता था? ये आपका प्रश्न हो गया। अब आपका सही जवाब क्या होता है? हाँ, जहाँ पे क्या हो काट देंगे, वाले देंगे हाँ। ठीक है, हाँ, श्यामू अपने काकी को वापस लाना चाहता था। ये आपका जवाब हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। हाँ, श्यामू अपनी काकी को वापस लाना चाहता था। अब देखेंगे प्रश्न, अगला प्रश्न अंग है, श्यामू के पास जाकर, देखिए गलत हो गया, पिता के पास जाकर श्यामू ने क्या कहा? पिता के पास जाकर श्यामू ने क्या कहा, यह आपका प्रश्न है। तो आपका सही जवाब होता है, पिताजी के पास जाकर श्यामू ने कहा कि मुझे अभी एक पतंग मंगा दो। ठीक है, श्यामू ने कहा कि, देखिए यहाँ पे जो क्या है, क्या को काट देंगे। अब आपका जवाब सही हो गया, ये आपका पूरा उत्तर हो गया। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देंगे आप लोग। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, क्योंकि यह अंत में रहता है, तो आप लोग बात को समझ लेंगे भली भांति। देखिए, आपका जवाब क्या हो गया? श्यामू के पास जाकर, गलत हो गया। देखिए, आपका जवाब क्या है? पिता के पास जाकर श्यामू ने कहा कि मुझे अभी एक पतंग मंगा दो। ये आपका सही जवाब है। ठीक है, अब चलते हैं आप अगले प्रश्न की ओर। श्यामू को देर रात तक, देखिए, श्यामू को देर रात तक नींद क्यों नहीं आई? तो आप विद्यार्थी, आपका सही जवाब होता है, श्यामू को देर रात तक नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि उसे पतंग के लिए पैसों की आवश्यकता थी। क्या थी? उसे पतंग के लिए पैसों की आवश्यकता थी। अब बात समझ लेंगे फिर से। आपका सही जवाब क्या है? श्यामू को देर रात तक नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि उसे पतंग के लिए पैसों की आवश्यकता थी। ये आपका जवाब हो गया। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6, क्या देख कर विश्वेश्वर विस्मित रह गए, यानी आश्चर्यचकित, यानी हक्का बक्का। तो अब देखेंगे आपका जवाब क्या है। काकी शब्द को देखकर, यहाँ को लगा देंगे। ठीक है, यहाँ को लिख देंगे, काकी शब्द को,
ठीक है, बात को समझ लेंगे। काकी शब्द को देखकर, काकी शब्द को देखकर विशेश्वर विस्मित रह गए। ठीक है, आपका सही जवाब क्या होता है? काकी शब्द को। ठीक है, काकी शब्द को यहाँ को लिख देंगे। ठीक है, काकी शब्द को देखकर विशेश्वर विस्मित रह गए। तो विद्यार्थी, ये आपका पहला प्रश्न था जिसमें 6 प्रश्न थे। आपके पहले में 6 प्रश्न थे जिसे आप लोगों ने देखा, समझा। अब आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके समक्ष यहाँ पे कुछ स्थान है, उनको भरने हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, इसी में आपको भरना है, या आपको भरना है इसमें, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कैसे करना होता है। तो देखिए यहाँ भरा हुआ है। देखिए, क में कोहराम, ख में शमशान, ग में उत्कंठित, घ में भोला और अंग में विघ्न और च में हक्का बक्का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नंबरिंग भी कर दिया गया है। यहाँ पे क ख लिख दिया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं। आप लोग उसको भली भांति लिखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है? जो सही है उसको सही निशान लगाना है, जो कथन सही है उसे सही का निशान लगाना है, जो कथन गलत है उसे गलत का निशान लगाना है। सभी लोग देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे केवल ख गलत है, ख, बाकी सब क्या है? सब सही है। देख पा रहे हैं सभी लोग। तो विद्यार्थी, आप सभी लोगों ने देखा प्रश्न 3 कैसा है। केवल इसमें ख का जो कथन है वह केवल गलत है, बाकी सभी कथन सही हैं। अब आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आप लोग यहाँ पे प्रश्न 4 मिलान करना है। यहाँ पे मिला दिया गया है, बस आपको अपने कॉपी पे इसको लिखना है सामने सामने। देखिए क यहाँ पे मिला हुआ है, ख देख पा रहे हैं यहाँ पे, ग देख रहे हैं यहाँ, घ देख रहे हैं, अंग देख रहे हैं, च देख रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे सब सेटिंग कर दिया गया है, सब मिला दिया गया है, बस आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। तो विद्यार्थीगण, यदि आपको कहीं पे प्रॉब्लम कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हो तो आपको PDF फाइल पहुँच जाएगा। आप लोग वहाँ से भी अपना यदि जो समस्याएं हैं वहाँ से आप लोग अपना देख सकते हैं। फिर भी न समझ आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो विद्यार्थी, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपने कॉपी पे सुंदर लिखावट में लिखें और अपने गुरुजन श्री को दिखाएं। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।